जय सुहलदेव, हर हर महादेव, जय जय महाकाल। सभी स्वजाति भाइयों को मैं ब्रजेश राजभर, पूर्व जिला प्रभारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी, एक शहर के माध्यम से आप सभी स्वजाति भाइयों से एक निवेदन करने के लिए आज लाइव आया। आज जिस मुद्दे पे मैं लाइव आया हूं, आज बहुत से सम्मानित साथियों को बड़ा शौक हो जाएगा कि आज ब्रजेश राजभर क्या कह रहा है, लेकिन आज मजबूरी है साथियों कि आज विगत कई वर्षों से राजभर समाज के उभरते हुए चेहरों के, राजभर समाज के यूथ को यूज फॉर थ्रो की राजनीति के तहत राजनीतिक हत्या हुआ है उनका। आज ऐसी व्यवस्था को खत्म करने का समय आ गया है। आज मैं ब्रजेश राजभर एक शहर के माध्यम से कहना चाहता हूं, लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में, तो वतन को याद कैसी हो, तो वतन को याद कैसी हो, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद कैसी हो, वहां फरियाद कैसी हो। साथियों, आज खून के आंसू रोने का मन कर रहा है साथियों कि आज राजभर समाज के यूथ के साथ, जिसको हम लोगों ने भगवान समाज का मसीहा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने जीवन का हम सफर मान करके हम लोगों ने एक ऐसी कारवां लेकर के चले कि समाज में एक नई दिशा, एक नई सोच लेकर के कि समाज का उत्थान और समाज का विकास होगा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, आज नेताजी जिनको सम्मान से यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारवां 27 अक्टूबर सन 2002 को चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रांगण में शपथ लेकर के उनके पद चिन्हों में चलने का जो संकल्प लिया गया था, शायद वो रास्ता भटक गए हैं साथियों। नेताजी की विचारधारा बदल गई है, उनके सोच में, उनके मन में कहीं न कहीं मतभेद हो गया है। साथियों, मैं ब्रजेश राजभर आज अपने को ठगा महसूस कर रहा हूं। प्रदेश से अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपना रोजगार छोड़ करके तन मन धन से समर्पित भाव से आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथियों, यह सिलसिला जमाने से, सदियों से चलता आ रहा है। आखिर कब तक समाज के साथ, समाज के युवाओं के साथ, राजभर के समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहेगा? मैं आप लोगों से अपील और निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक समाज के युवाओं को, यूथ के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता रहेगा? आज मैं अपने दर्द को आपके बीच रखना चाहता हूं साथियों, और आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके बाद जो भी दिशा दशा होगी, मैं समाज के लिए आज मैं कसम खाता हूं कि आजीवन जिस भाव से मैं समाज का सेवा कर रहा था, दुख सुख में अपने साथियों के साथ एम्बुलेंस की तरह 2 बजे रात तक, रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा साथियों। आज हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे माता पिता, मैं उनका बात नहीं माना साथियों, और उनके बात का विरोध करके आज उनका बात न मानने की शायद ये मेरी सजा है कि आज मैंने गलती से यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बात मान करके अपने माँ बाप से बढ़ करके जो मैंने उनको सम्मान दिया, उनके समर्पण भाव का आज ये रिजल्ट है। साथियों, आज जिला पंचायत के चुनाव में मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी हूं, बड़ा गांव ब्लॉक सेक्टर नंबर 4 से। नेताजी, आज मैं बताना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा कि जिस पार्टी में लोकसभा का टिकट यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ने का अवसर ब्रजेश राजभर को मिला। मेरा सौभाग्य है, मैंने नेताजी से कहा कि मेरा परम सौभाग्य है नेताजी कि आप हमको इस लायक समझे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कोई पैसे का, कोई डिमांड का कोई ऑफर नहीं आया और सांसदी का टिकट हमको फ्री में मिल रहा था। विधानसभा मंडली में उपचुनाव हो रहा था, नेताजी ने हमको उस लायक समझा और हमको गर्व से कहे कि ब्रजेश राजभर वहां प्रभारी बन जाइए, आप प्रत्याशी भी हो सकते हैं, और हमको उस लायक समझे, ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन विधानसभा लोकसभा की टिकटें तो हमको फ्री में मिल रही थी। आज एक छोटा सा चुनाव जिला पंचायत लड़ने जा रहा हूं साथियों, वहां नेताजी के कुछ ऐसे सेटलर, ऐसे दलालों के वजह से आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पैसे का डिमांड कर रहे हैं, समर्पण का भाव खत्म हो गया, पार्टी के ईमानदारी और निष्ठा सारा खत्म करके पैसे के चंद रुपयों के वजह से आज हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज जो मेरे साथ हुआ है साथियों, एक समय हुआ करता था, वरुण राजभर जी बैठे हैं हमारे साथ, इसी सेक्टर का मामला है, बड़ा गांव सेक्टर नंबर 4 से वरुण राजभर जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कभी कट्टर युवा नेता हुआ करते थे और ये सेक्टर नंबर 4 से टिकट के दावेदार थे साथियों। अगले पंचवर्षीय में इनके साथ भी वही अत्याचार और अन्याय हुआ और नेताजी कहीं न कहीं इन बातों से अनभिज्ञ थे या इनकी मिलीजुली भगत थी और ऐसे सेटलरों के जालसाजों के चक्कर में आज उस जालसाजी का शिकार आज के पंचवर्षीय पहले माननीय वरुण राजभर, रिंकू राजभर जी हुए। आप अपनी जुबानी, अपनी कहानी आप स्वयं बता सकते हैं साथियों, इसके पहले भी जो अत्याचार इनके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ था। उस समय जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी हुआ करते थे, जिन्होंने मुझसे खुलकर कहा कि आप हमको 25,000 रुपए देंगे तब आपको टिकट दिया जाएगा। मैंने कहा कि इस पार्टी में रहकर हमको क्या फायदा है जब हमारे कार्यकर्ता ही जो है कि कार्यकर्ताओं से पैसा लिया जाएगा। हमने उसी समय इस पार्टी को त्याग दिया। मैं कहा कि अपने समाज के लिए मैं बगैर पार्टी में रहकर किसी भी पार्टी से कोई भी हो मैं उनके साथ रहूंगा, मगर इस पार्टी में नहीं रहूंगा जहां कार्यकर्ता के साथ अन्याय होता हो। आज हमारे भाई ब्रजेश राजभर के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप लोग ब्रजेश राजभर जी के साथ दें और हम लोग उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू भैया। आज पार्टी से, समाज से 18 वर्ष बीत गया, मामूली लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्या सारे लोग गद्दार थे? सारे लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं साथियों, पुराने नेताओं में संतलाल राजभर जी थे, रामचंद्र प्रचंड जी थे, बाबूलाल राजभर जी थे, शैलेश राजभर जल सत्याग्रह, उमेश राजभर पूर्व जिला अध्यक्ष वाराणसी, सोनू राजभर मऊ युवा नेता, तमाम ऐसे नेताओं की बलि चढ़ गए। हमको तो नहीं लगता है कि समाज के उत्थान, समाज के विकास और समाज के युवाओं के लिए कोई ऐसा स्रोत होगा। साथियों, सारे लोग गलत, ब्रजेश राजभर गलत। अरे नेताजी, आंखें खोलिए, ये समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मैं तो समझ रहा हूं कि सारा खेल पैसों का है। जब हम लोगों ने अपनी व्यथा को लेकर के नेताजी के बीच गए, उनके करीब गए, तो नेताजी कह रहे हैं कि दुधारू गाय का लात सहल जाला। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, अगर दुधारू गाय का लात सहने की बात है, उनसे माफी मांगने की बात है, ऐसे लोगों को आज दलाली के लिए उनको रखा गया है और एक अन्य समाज के लोग जो पार्टी में समाज के लिए कोई स्थान नहीं है, किसी के दुख सुख और पीड़ा में जाने का काम नहीं करते हैं। रमेश राजभर मंडल अध्यक्ष जी, वाह। शशि प्रताप सिंह राजभर करड़ी सेना, वाह, यही लड़ाई है आपकी। साथियों, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूंगा, इस खेल को समझने की कोशिश करिए। नेताजी अगर दुधारू गाय की बात कहते हैं
तो मैं उनसे कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, इस लाइव को इतना शेयर करिए। मैं बताना चाहता हूं कि अगर दुधारू गाय को दूहने की जरूरत है, उसके लात सहने की बात थी, तो भाजपा से क्यों निकल गए? भाजपा के लोगों ने पैसे और प्रमोशन की बात किया था, आपने कहा कि मैं समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकल गया। साथियों, ऐसा नहीं है। मात्र एक सीट की लड़ाई थी, लास्ट में एक सीट मांग रहे थे। अगर एक सीट का जुगाड़ हो गया होता तो नेताजी शायद आज भाजपा में बरकरार रहते। अगर समाज की इतनी पीड़ा होती तो ब्रजेश राजभर के साथ साथ हजारों राजभरों की बलि नहीं चढ़ी होती। अरे ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि बनारस में कोई राजभर आगे नहीं बढ़ सकता है? कुछ सेटलर और दलालों के चक्कर में आज इनकी बलि क्यों चढ़ रही है? अब मैं पूछना चाहता हूं, ये सेटलर और दलाल का काम क्या है? ये दलाल कुछ चुगलखोर, कुछ ऐसे जासूस को लेकर के नेताजी, अगर कोई का कारवां बढ़ता है, कोई यूथ हमारा आगे बढ़ता है, तो उसका ये जासूसी कराना शुरू कर देते हैं। बीच में एक जासूस छोड़ देते हैं और उन जासूसों को टाइट भोजन की व्यवस्था कराते हैं। शायद आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा होगा साथियों, ये टाइट भोजन वाले कौन है? ये जासूसी करते हैं, अच्छे नेताओं की जासूसी करवा करके, उनकी दलाली करके, उनके साथ कोई ऐसा फोल्ड, ऐसा कोई बाइट ले लेंगे, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग लेकर के नेताजी तक पहुंचाएंगे। और नेताजी पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उनको मुख्यमंत्री का सपना दिखा दिया गया। अरे इस तरह से आप मुख्यमंत्री और 24वें प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं? अगर राजभर समाज के साथ अगर ये मेरी पीड़ा होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता साथियों, लेकिन ये दुकान अब बंद करने का समय आ गया है। हजारों राजभरों के साथ बलि हो गई, उनके पीड़ा को कौन सुनेगा, कौन समझेगा? वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शैलेश राजभर, क्या गुनाह था उसका? रामचंद्र प्रचंड और अपने राणा विजय राजभर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए क्या दिक्कत थी उनको? आज 8 साल, 10 साल, 12 साल फाउंडर मेंबर होकर के आज उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम 3 साल से, हमको कोई दर्द नहीं है। आज लाखों 50 लाख रुपया में बर्बाद कर दिया, हमको उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि